अब बच्चे इसमें एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा सॉरी, जैसे ये कोई एक मैन है, ठीक है। मैन ने क्या किया हुआ है, अपने सर के ऊपर सूटकेस कैरी किए हुए हैं, ठीक है, मतलब स्ट्रेट होगा ना वो। उसने क्या किए हुए हैं कि सूटकेस कैरी किए हुए हैं। अब जो सूटकेस है ना, जो सूटकेस है उसने कैरी किए हुए बिल्कुल क्या है, हॉरिजॉन्टली है। अब ये है कि बच्चे ही डज नो वर्क विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी। क्यों, वो क्यों नहीं काम कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी? क्योंकि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो क्या हो रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड, है ना। क्योंकि वो क्या है, जब उसने सर पे उठाया हुआ तो उसका फोर्स क्या हो रही है, डाउनवर्ड ही आ रही है ना, स्ट्रेट डाउनवर्ड आ रही है। और जो एंगल है सूटकेस के डिस्प्लेसमेंट का, है ना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सूटकेस का और डायरेक्शन ऑफ फोर्स का, वो 90 डिग्री। और आपको पता है कि cos 90 डिग्री क्या होता है, आपका 0 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब वो कोई भी वर्क डन नहीं कर रहा है। अगर बच्चे आपने अपनी बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव करवाना होता है ना, ठीक है, अगर आपने अपनी बॉडी को, ये कोई बॉडी है, ठीक है सॉरी, अगर आपने उसको क्या करना है, सर्कुलर पाथ में मूव करवाना है, तो आप क्या देखोगे, ये एक बॉडी है, ठीक है। आपने क्या करना है, अगर उसको सर्कुलर पाथ में मूव करवाना है ना, तो उसके लिए जो फोर्स चाहिए होती है वो चाहिए होती है आपकी सेंट्रीपेटल फोर्स। मतलब जो क्या करती है, जब आप उसको क्या करते हो, रोटेट करते हो, किसको, बॉडी को रोटेट करते हो सर्कल में, तो वो फोर्स जो होती है वो क्या लगती है, इनवर्ड लगती है। क्या, इनवर्ड फोर्स लगती है, ठीक है, टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। उसको आप बोलते हो सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा वो जो होता है ना, एक एग्जीबिशंस में लगा होता है, कुआं सा बना होता है, और उसके अंदर जो आपकी कार जो होती है वो रोटेट कर रही होती है। वो कैसे रोटेट करती है, वो सेंट्रीपेटल फोर्स को यूज करके वो अंदर की तरफ चलती है ना, इनवर्ड, इनवर्ड फोर्स लगा रही होती है वो। अपने सर्कुलर मोशन, सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए इनवर्ड फोर्स लग रही होती है, उसको आप कहते हो सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स, ठीक है। सर्कुलर पाथ में जब आपने यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करवाना होता है ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में, उसको आप कहते हो सेंट्रीपेटल फोर्स, ठीक है। अब आपको पता है कि वर्क डन ऑन अ बॉडी मूविंग इन सर्कुलर पाथ इज ऑल्सो जीरो, ठीक है। सर्कुलर पाथ में जब आपकी बॉडी मूव कर रही होती है उस टाइम भी आपका वर्क डन क्या होता है, 0 होता है। क्यों, क्योंकि जब आपकी बॉडी एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती है और जो आपका सेंट्रीपेटल फोर्स होती है वो उसके रेडियस ऑफ द सर्कल के ऊपर एक्ट कर रही होती है, एंड इट इज राइट एंगल टू द मोशन ऑफ द बॉडी। दस वर्क डन इन द केस ऑफ द अर्थ मूविंग। अब आपको पता है कि अर्थ है, ठीक है। अब सन क्या करता है, उसके अराउंड क्या करता है, रिवॉल्व करता है, ठीक है। अब जो वर्क डन हो रहा है इन केस ऑफ अर्थ मूविंग, सॉरी, जब अर्थ क्या करता है, अर्थ रिवॉल्व करता है ना, जब वो रिवॉल्व करेगा तो उस टाइम जो आपका वर्क डन होगा वो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। और वर्क डन इन केस ऑफ सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ, वो भी क्या होगा आपका, 0 होगा, ठीक है। तो इससे यही क्लियर होता है कि जब फोर्स एक्ट करता है, फोर्स बॉडी पे एक्ट करती भी है, ठीक है। फोर्स जब एक्ट करती है आपकी किसी बॉडी पे तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपका वर्क डन हो, ठीक है, वर्क डन हो ये ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये भी हो गया आपका। अब नेक्स्ट है आपका कि अगर आपकी फोर्स जो है वो अपोजिट होती है डायरेक्शन ऑफ मोशन के एक आपने देखा कि एंगल बना रही है, एक आपने देखा कि राइट एंगल बना रही है जिसमें वर्क डन 0 हो रही है, एक आपने देखा कि अगर मतलब फोर्स यहाँ लग रही है तो मोशन यहाँ हो रहा है, मतलब अपोजिट होगा। अब हमने क्या लिखना है, अपोजिट, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब देखो बच्चे अगर आप फोर्स एक्ट करोगे अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन तो उस टाइम जो आपका एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, वो आपका बनेगा 180 डिग्री, ठीक है। और
इस केस में क्या होता है बच्चे, आपका जो फोर्स के कंपोनेंट्स एक्ट करते हैं डायरेक्शन ऑफ मोशन के अक्रॉस, वो होते हैं -F, ठीक है। मतलब क्यों, अब फोर्स इससे लग रही है और मोशन उस साइड जा रहा है, तो इस टाइम इसका फॉर्मूला होगा -F इंटू एस। क्या होगा, -F इंटू एस। इसका मतलब कि जो वर्क डन हो रहा है फोर्स से, इस केस में वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव का मतलब कि आप फोर्स जो है जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव, फॉर एग्जांपल कि फोर्स जो है वो इस साइड लग रही है और आपका मूवमेंट जो हो रहा है वो अपोजिट साइड हो रहा है ना। मूवमेंट जो हो रहा है मोशन का, मोशन ऑफ द बॉडी जो है वो अपोजिट हो रहा है, तो उस टाइम क्या होगा, आपका वर्क डन जो होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है। अब यही देख लेते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वर्क क्या होता है। ये है आपका पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वर्क। पॉजिटिव वर्क क्या होता है, नेगेटिव वर्क क्या होता है, और आपका बच्चे जीरो वर्क क्या होता है। पॉजिटिव वर्क क्या होता है कि वर्क डन आपका तब पॉजिटिव होगा जब आपकी फोर्स एक्ट करेगी उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आपका मोशन होगा, ठीक है। जैसे ये है आपकी एक बॉडी ए, और इस तरफ इसका क्या जा रहा है, फोर्स लग रही है, और बॉडी ने भी मूव क्या किया, इसी साइड किया, तो वो क्या हो गया, आपका पॉजिटिव वर्क, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, या फिर जैसे आप एक फुटबॉल है, फुटबॉल को आप किक करते हो तो वो क्या जाता है, इसी साइड जाता है, उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन भी इसी साइड रहता है, तो वो हो गया आपका क्या, पॉजिटिव वर्क। अब क्या होता है, नेगेटिव में है कि जब आप वर्क डन को हम नेगेटिव तब बोलेंगे जब आपका फोर्स एक्ट करेगा किसी बॉडी पे अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। मतलब कि मोशन इस साइड है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है, फोर्स इस साइड लग रही है और जो आपकी बॉडी है वो मोशन इस साइड दे रही है, तो इसका मतलब उस टाइम क्या होगा, आपका नेगेटिव वर्क डन। क्लियर। अब देखो बच्चे कि जीरो वर्क डन क्या होता है सॉरी, जीरो वर्क डन क्या है कि जब आप क्या कर रहे हो, डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर है डायरेक्शन ऑफ मोशन के, तो उस टाइम आप क्या बोलोगे, उस टाइम आप बोलोगे कि ये चीज़ है, इस टाइम जो आपका वर्क डन हो रहा है वो कितना हो रहा है, वो हो रहा है आपका जीरो वर्क डन, ठीक है। अब देखो बच्चे कि पॉजिटिव वर्क डन जब होगा तो उससे क्या होगा, जैसे पॉजिटिव वर्क डन होगा किसी फोर्स से तो वो स्पीड ऑफ द बॉडी को इंक्रीज करेगी, है ना। जैसे ये फुटबॉल है, फुटबॉल को मूव किया इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगाई, जितनी ज़्यादा फोर्स हुई वो उतनी ज़्यादा क्या चले जाएगी, आगे चले जाएगी। इसका मतलब कि पॉजिटिव के केस में जब आपका फोर्स इंक्रीज होगी, है ना, वर्क डन बाय फोर्स इंक्रीज होगी, तो आपकी स्पीड ऑफ बॉडी भी होगी क्या, इंक्रीज होगी, ठीक है। स्पीड ऑफ बॉडी भी इंक्रीज होगी किस केस में, पॉजिटिव के केस में। अब नेगेटिव के केस में क्या होगा, जैसे मैं फोर्स यहाँ लगा रही हूँ लेकिन बॉडी आपकी मूव यहाँ कर रही है, मोशन उसका यहाँ जा रहा है ना, मैं भेज उसको यहाँ रही हूँ लेकिन मोशन उसका यहाँ जा रहा है, तो इसका मतलब कि इस केस में क्या होगा, आपकी जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, कम होगी। स्पीड क्या होगी, नेगेटिव के केस में कम होगी, क्यों, ड्यू टू द फ्रिक्शन। स्पीड क्या हो जाएगी नेगेटिव के केस में आपकी कम होगी, क्यों होगी, क्योंकि अगर हम फुटबॉल की ही बात करें, जैसे हमने फुटबॉल लिया, मैंने उसको आगे भेजा लेकिन वो फ्रिक्शन की वजह से, है ना, फ्रिक्शन की अपोजिशन होती है ना ग्राउंड में, जो ग्राउंड और हमारे फुट के बीच में या फिर किसी और ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो उसको अपोज करती है, वो होती है आपकी फ्रिक्शन की वजह से। जैसे बच्चे हम चल पाते हैं रेजिस्टेंस, वरना हम तो स्लिप हो जाए अगर फ्रिक्शन नहीं हो। तो जैसे किसी फुटबॉल को हमने फोर्स अप्लाई किया और वो फ्रिक्शन की वजह से, जो ग्राउंड, ड्यू टू द फ्रिक्शन ऑफ ग्राउंड, ठीक है, वो किस पे एक्ट कर रही है, फ्रिक्शन, फुटबॉल पे, तो उसकी स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है। ये होती है आपकी नेगेटिव वर्क के केस में। और आपका ठीक है, तो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स इन डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फुटबॉल। सो बच्चे, इन दिस केस द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द फुटबॉल इज नेगेटिव, ठीक है, एंड इट डिक्रीजेज द स्पीड ऑफ द फुटबॉल। अब बच्चे देखो कि हम क्या लेते हैं, एक सैटेलाइट की बात कर रहे हैं अगर हम, ठीक है, जैसे एक सैटेलाइट है, फॉर एग्जांपल मून ले लो, वो क्या करता है, ये एक आपका अर्थ है, ठीक है, ये आपका अर्थ है। अब क्या है, यहाँ पे एक सैटेलाइट है,
ये एक सैटेलाइट जो है ये क्या कर रही है, ये क्या कर रही है, सर्कुलर मूव कर, है ना, मूव नहीं समझ लो आपको, सैटेलाइट ये क्या कर रही है, मूव कर रही है अराउंड द अर्थ इन सर्कुलर पाथ। अब इस केस में क्या होगा, जो इसकी ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ होगी वो क्या होगी, ये फोर्स है ना, ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ क्या होगी, वो राइट एंगल होगी टू द, यहाँ पे जो मोशन के, है ना, अर्थ से तो उसको ग्रेविटेशन फोर्स है विच इज राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, है ना, ऑफ सैटेलाइट। तो इस केस में आपको पता है जब डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ मोशन एक दूसरे के राइट एंगल परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, तो उस टाइम जो आपका वर्क डन होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, क्या होता है, जीरो होता है। अगर हम इसी तरह एग्जांपल लें कि जब आपका सन जो है वो प्लैनेट्स के अराउंड जब रिवॉल्व करता है सर्कुलर पाथ ऑर्बिट में, तो उस टाइम भी उसका वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, अब जब अगर कोई एक बॉय है वो क्या करता है, बॉल को अपवर्ड थ्रो करता है, ठीक है, मतलब अपवर्ड थ्रो करेगा जब उसको, तो जो बच्चे ने बॉल पे फोर्स अप्लाई किया ना वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन जब वो ग्रेविटेशनल फोर्स जब उस पर एक्ट होगी ना तो वो क्या होगा, डाउनवर्ड की तरफ आएगा। जब, है ना, फेंका उसने ऊपर बढ़ा, वो नीचे रहा, तो वो क्या है आपका ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ एक्टिंग ऑन द अपवर्ड गोइंग बॉल, उस पर क्या होगी, वो नेगेटिव होगी, क्योंकि वो क्या करेगा, अपोज करेगा डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉल को। क्लियर। तो यही था आपका आज का टॉपिक, जिसमें हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा सॉरी, कि जब आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है, या फिर आप बोल सकते हो कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है, वो जब डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ एक पर्टिकुलर एंगल बनाता है दैट इज थीटा, तो उस टाइम वर्क डन जो होता है वो होता है आपका W इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा इंटू एस। ठीक है, ये होता है जब आपका एक पर्टिकुलर एंगल बना रहा होता है। फिर सेकंड आता है कि जब आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है और डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब क्या कि एक दूसरे के 90 डिग्री में हो रहे हैं वो, ठीक है, परपेंडिकुलर हो रहे हैं, तो उस केस में जो आपका वर्क डन होगा वो क्या होगा, आपका जीरो होगा। जीरो कैसे होगा, क्योंकि एंगल इज 90 डिग्री, तो W इज इक्वल टू आपको पता है बिकॉज कॉस 90 डिग्री जो है वो होता है आपका कितना, जीरो, तो वर्क डन यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, जीरो। ठीक है, क्या हो जाएगा, वर्क डन हमारा जीरो। तो ये याद रखना है कि जब भी आपका डायरेक्शन ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर होगा डायरेक्शन ऑफ मोशन के, उस टाइम आपका कोई भी वर्क डन नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा, कोई भी वर्क डन नहीं होगा। फिर हमने क्या देखा कि जब आपका डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है वो अपोजिट है आपके डायरेक्शन ऑफ मोशन के, उस टाइम जो आपका वर्क रहता है, वर्क डन बराबर होता है माइनस एफ इंटू एस के। क्यों, क्योंकि इसमें क्या हो रही है, आपकी नेगेटिव फोर्स अप्लाई हो रही है ना, मोशन आपका इस साइड जा रहा है, फोर्स आप उस साइड अप्लाई कर रहे हो, तो उस टाइम जो आपका इक्वेशन रहती है ना, डेरिवेशन रहती है, वो होती है वर्क डन इज इक्वल टू माइनस एफ इंटू एस। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा कि आपका पॉजिटिव वर्क क्या होता है, आपका नेगेटिव वर्क क्या होता है, और आपका जीरो वर्क क्या होता है। पॉजिटिव वर्क वो वर्क होता है जिसमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है वो उसी डायरेक्शन में जाती है जिस डायरेक्शन में मोशन होता है। ठीक है, वो होता है पॉजिटिव वर्क, इस केस में आपकी स्पीड इंक्रीज होती है। और नेगेटिव वर्क में क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन अपोजिट होता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स के, और उस केस में जो आपकी स्पीड जो होती है वो कम हो जाती है। और जीरो वर्क क्या होता है कि जब आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर में आ जाते हैं, तो उस टाइम जो आपका वर्क डन होता है वो क्या होता है बच्चे, जीरो होता है। क्लियर यहाँ तक। और हमने एक देखा कि सेंट्रीपेटल फोर्स होती है। सेंट्रीपेटल फोर्स बच्चे क्या होती है, ये वो फोर्स है जब आपने अपने ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मूव करवाना होता है, ठीक है, विद यूनिफॉर्म स्पीड, तो उस टाइम आप क्या बोलते हो कि ये सेंट्रीपेटल फोर्स जो हो रही है अप्लाई हो रही है। ये क्या करती है, ऑब्जेक्ट को इनवर्ड क्या करती है, इनवर्ड फोर्स लगाती है। ठीक है, जितनी आप इनवर्ड फोर्स लगाओगे उतनी यूनिफॉर्म स्पीड से आपका ऑब्जेक्ट जो होगा वो क्या करेगा, सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। ठीक है, इनवर्ड। अगर सेंट्रीफ्यूगल भी एक फोर्स होती है, सेंट्रीफ्यूगल में क्या होता है कि आप उसको मूव करवाते हो सर्कुलर पाथ बट इन आउटवर्ड फोर्स। ठीक है, आउटवर्ड फोर्स लगती है उसमें, इसमें सेंट्रीफ्यूगल में। इसमें जो आपका सेंट्रीपेटल की बात हो रही है, इसमें क्या होती है, आपकी इनवर्ड फोर्स लगती है। क्या लगती है, आपकी इनवर्ड फोर्स लगती है ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए सर्कुलर पाथ पे। तो ये था बच्चे आपका आज का
कॉन्सेप्ट सेंट्रीपेटल फोर्स एंड वर्क एंड एनर्जी के ऊपर जो जो भी आपके आज के टॉपिक्स थे। थैंक यू।